नमस्ते दोस्तों, न्यूज वाणी में आपका स्वागत है। आज तारीख है 2 अप्रैल 2026, दिन गुरुवार। आज चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव के इस पावन अवसर पर आइए नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों पर। हनुमान जन्मोत्सव पर दुर्लभ संयोग। आज देश भर में हनुमान जयंती की धूम है। अयोध्या और प्रयागराज में विशेष आयोजन हो रहे हैं। ज्योतिषियों के अनुसार 30 साल बाद चित्रा नक्षत्र का महासंयोग बन रहा है, जो पूजा अर्चना के लिए अत्यंत शुभ है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। यूपी में फार्मर रजिस्ट्री योजना लागू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत हर किसान का एक यूनिक ID कार्ड बनेगा, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और बिना किसी देरी के किसानों तक पहुंच सकेगा। राजकीय शिक्षकों को योगी सरकार की सौगात। यूपी के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत उन शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है जो पहले संविदा पर थे। सरकार ने उनकी संविदा सेवा को भी अब पदोन्नति के लिए जोड़ने का फैसला किया है, जिससे हजारों शिक्षकों को करियर लाभ मिलेगा। यूपी में शादी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार अनिवार्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए नया नियम लागू किया है। अब राज्य में विवाह पंजीकरण के लिए दूल्हा दुल्हन का आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। ये नियम 1 अप्रैल से प्रभावी हो गया है। आंधी बारिश का अलर्ट, किसानों की बढ़ी चिंता। मौसम विभाग ने यूपी के 40 जिलों सहित देश के 11 राज्यों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। पिछले 15 दिनों में उत्तर प्रदेश में हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई है। सीएम योगी ने अधिकारियों को जल्द सर्वे कर मुआवजा देने को कहा है। ईरान इजराइल युद्ध और भारत पर असर। ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें $100 के पार पहुंच गई हैं। हालांकि भारत सरकार ने आश्वासन दिया है कि देश में ईंधन और LPG का पर्याप्त भंडार है और फिलहाल कीमतें स्थिर रहेंगी। बहरीन में अमेज़न के दफ्तर पर हमला। ईरान ने बहरीन स्थित अमेज़न के डेटा सेंटर पर मिसाइल हमला किया है। रिपोर्ट के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी टेक कंपनियां भी निशाने पर हैं। इस तनाव के कारण वैश्विक बैंकिंग और इंटरनेट सिस्टम पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च। आज 2 अप्रैल को नासा ने अपना ऐतिहासिक आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च कर दिया है। 50 साल बाद इंसान फिर से चंद्रमा की कक्षा में जा रहा है। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं, जो चंद्रमा के बेहद करीब से गुजरेंगे। UPI के लिए नया सुरक्षा नियम। RBI ने डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया है। अब गूगल पे और फोन पे जैसे ऐप से लेन देन करना पहले से ज्यादा सुरक्षित होगा। मार्च महीने में रिकॉर्ड 3.08 लाख करोड़ का लेन देन हुआ है। कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ महंगा। नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 218 रुपए तक महंगा हो गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। GST संग्रह में भारी उछाल। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मार्च महीने में सरकार ने 2 लाख करोड़ से ज्यादा का GST वसूला है। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 22 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन हुआ है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। बिहार में नए मुख्यमंत्री की सुगबुगाहट। बिहार की राजनीति में बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। सांसद मनोज तिवारी के बयान के बाद चर्चा है कि 10 अप्रैल तक बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद भाजपा के नए चेहरे पर कयास लगाए जा रहे हैं। राजस्थान में मिड डे मील वर्करों का मानदेय बढ़ा। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने मिड डे मील कुक और हेल्पर्स को बड़ी राहत दी है। उनका मानदेय 1,697 रुपए से बढ़ाकर 2,467 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। ये नई दरें 1 अप्रैल से लागू मानी जाएंगी। 2,000 रुपए के नोटों पर RBI का अपडेट। रिजर्व बैंक ने बताया कि सर्कुलेशन से बाहर किए गए 2,000 रुपए के 98.45% नोट वापस आ चुके हैं। अभी भी लगभग 1.5% नोट बाजार में या लोगों के पास हैं। RBI ने इन्हें वापस करने की प्रक्रिया जारी रखी है। अनिल अंबानी पर CBI का नया केस। CBI ने उद्योगपति अनिल अंबानी के खिलाफ LIC के साथ 3,750 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने झूठी जानकारी देकर निवेश कराया, जिससे सरकारी कंपनी को भारी नुकसान हुआ। टेक कंपनी ओरेकल ने बड़ी छटनी। दिग्गज टेक कंपनी ओरेकल ने 3,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है, जिनमें 1200 भारतीय शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि AI के बढ़ते उपयोग के कारण कंपनियां कर्मचारियों की कटौती कर रही हैं। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन नीति का विस्तार। दिल्ली सरकार ने मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अगले 3 महीने के लिए बढ़ा
दिया है। इससे दिल्ली वासियों को नई ईवी पॉलिसी 2.0 लागू होने तक वाहनों पर सब्सिडी मिलती रहेगी। सरकार जल्द ही नए प्रावधान लाने वाली है। अमरावती बनी आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी। संसद ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। लंबे समय से चल रहे विवाद के बाद अब अमरावती को केंद्र से पूर्ण मान्यता मिल गई है, जिससे वहां विकास कार्यों को गति मिलेगी। सोने चांदी की कीमतों में लगी आग। युद्ध के हालातों के बीच निवेश सुरक्षित करने की होड़ में सोने का भाव 1,51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। चांदी भी 240 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है। मध्यम वर्ग के लिए जेवर खरीदना अब चुनौतीपूर्ण हो गया है। स्कूलों में AI और कोडिंग की पढ़ाई। शिक्षा मंत्रालय ने CBSE और NCERT को निर्देश दिया है कि कक्षा 3 से 8 तक के पाठ्यक्रम में AI, कोडिंग और रोबोटिक्स को शामिल किया जाए। नए सत्र से छात्र गणित के साथ साथ कंप्यूटेशनल थिंकिंग भी सीखेंगे। बिहार में राशन कार्ड और AI। बिहार सरकार ने AI तकनीक का उपयोग कर 45,000 से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। अब केवल पात्र लाभार्थियों को ही राशन मिल सकेगा। साथ ही पंचायत सचिवों को 24 घंटे के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया गया है। मध्य प्रदेश में श्रमिकों का वेतन बढ़ा। मध्य प्रदेश सरकार ने 50 लाख श्रमिकों का मासिक वेतन बढ़ाया है। अकुशल और कुशल श्रमिकों को अब हर महीने 234 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों के पास श्रमिकों के लिए 5,000 सस्ते मकान बनाने का भी ऐलान हुआ है। जनगणना 2026-27 का आगाज। देश में डिजिटल जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। PM मोदी ने अपना ऑनलाइन फॉर्म भरकर इसकी शुरुआत की। इस बार कुल 33 सवाल पूछे जा रहे हैं। नागरिक खुद पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं। IPL में दिल्ली की बड़ी जीत। IPL 2026 में दिल्ली ने लखनऊ सुपर जायंट्स को उनके घर एकाना स्टेडियम में 6 विकेट से हरा दिया है। ये दिल्ली की लखनऊ पर लगातार 5वीं जीत है। खेल जगत में इस प्रदर्शन की काफी सराहना हो रही है। हरियाणा में नए सर्टिफिकेट अनिवार्य। हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि अब पुराने BC और EWS सर्टिफिकेट मान्य नहीं होंगे। 1 अप्रैल से सभी को नए प्रमाण पत्र बनवाना होगा, तभी सरकारी योजनाओं और नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। न्यूज वाणी के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल न्यूज वाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।